यहाँ पर फोर सम है, सोल्व दीज इक्वेशन बाय यूजिंग सिस्टमैटिक मेथड। जो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सिस्टमैटिक मेथड आपको एक बताया गया है उसको यूज़ करना है और आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब सिस्टमैटिक मेथड क्या है? सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पर जो टर्म्स हैं हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपने यहाँ पर x की वैल्यू को छोड़कर, किसको? x की वैल्यू को छोड़कर जो दूसरी वैल्यूज आती हैं उनके इक्विवेलेंट वैल्यूज इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है ताकि यहाँ पर केवल x ही बचे। ये बात आपको समझ में आई? चलिए इस सम को आप ध्यान से देखिए और जब आप लास्ट तक इस सम को देखोगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा कि सिस्टमैटिक मेथड से हम जो सिंपल लीनियर इक्वेशन है उनको कैसे सोल्व करते हैं। मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ x + 14 = 21। तो यहाँ पर क्या है, इस साइड में 14 है, तो मैं इस 14 को रिमूव करने के लिए इसमें से 14 को माइनस कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 14 को माइनस कर दिया। अब आप कहोगे कि ये क्या किया कि आपने 14 को अपने आप से माइनस कर दिया। नहीं, इस इक्वेशन को ऐसा ही बनाए रखने के लिए मैं इधर भी 14 माइनस कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए कि 14 इधर भी है और 14 इधर भी है। जब एक ही नंबर को दोनों साइडों से माइनस किया जाएगा तो जो वैल्यू है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू फिर भी इक्वल ही रहेगी। ये बात आप समझ गए होंगे। क्यों रहेगी? क्योंकि उस वैल्यू को दोनों साइड से माइनस किया गया है। अगर एक साइड से माइनस करते फिर उसकी वैल्यू में अंतर पड़ने वाला था, पर अब कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 14 और ये 14 दोनों साइडों में बराबर है। अगर आप इन दोनों 14 को यहाँ से निकाल दो तो आपके पास क्या बचती है? वही पहले वाली इक्वेशन बचती है। तो अब देखते हैं, -x, यहाँ पर जब 14 में से 14 जाएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। और यहाँ पर 21 में से 14 घटाएंगे तो माइनस करेंगे 7 आएगा। तो यहाँ पर -x और यहाँ पर 7। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर ये माइनस का साइन फालतू है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना? तो मैं यहाँ करता हूँ माइनस को माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऐसा ही मैं दूसरी साइड में भी करता हूँ कि माइनस माइनस दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर +x आ जाएगा और यहाँ पर -7 और x = -7। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप इसको ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। जब हम इसका दूसरा सम करेंगे तो वहाँ पर आपको यह और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। बी पार्ट है 2x + 12 = 64। तो जैसा कि आपने उधर देखा कि हम क्या कर रहे हैं कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस x को छोड़ के इसके साथ और भी बहुत सारी टर्म्स हैं, उनको हम प्लस करके, माइनस करके और सब्ट्रैक्शन करके या डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके रिमूव करते हैं ताकि वहाँ पर x की वैल्यू बचे। जो ऑपरेशन हम इस तरफ यूज करते हैं सेम ऑपरेशन हम दूसरी तरफ भी यूज करते हैं ताकि जो हमारी इक्वेशन है उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो अब यहाँ पर +12 है, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पर -12 का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका। स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं हम, 2x प्लस यहाँ पर 12 है तो 12 को हम माइनस करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 12 गायब हो जाएगा। और ये जो 64 है यहाँ से भी हम -12 करेंगे। क्यों किया ये? इसलिए किया ताकि जो हमारी इक्वेशन है उसकी वैल्यू वही बनी रहे, क्योंकि जब एक नंबर को दोनों तरफ से हम माइनस कर रहे हैं तो जो इक्वेशन की ओवरऑल वैल्यू है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x और ये दोनों नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे या कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0
और यहाँ पर 64 में से -12 करेंगे तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 और यहाँ पर 5 बचेगा, 52 आएगा। 2x = 52। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है 2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओवरऑल बोथ साइड में डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2x डिवाइड कर रहे हैं 2 से इस साइड में, तो यहाँ पर भी 52 है, इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब इधर भी 2 से डिवाइड करते हैं और इस साइड में भी, तो जो इक्वेशन है हमारी यहाँ पर इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये डिवाइड करेंगे, ये कट हो जाएगा और 2 के टेबल पे से करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 26 आएगा। x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 26 आ जाएगी और ये आपका आंसर होगा। तो हमने पहला एग्जाम्पल किया और दूसरा एग्जाम्पल किया। तो अब आपको दूसरे एग्जाम्पल से यह जो सिस्टमेटिक मेथड है अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। जब हम नेक्स्ट सम करेंगे तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट को देखते हैं बच्चों। सी पार्ट में क्या है, यहाँ पर है 4z - 6 = 3। तो सिस्टमेटिक मेथड से पहले हम यहाँ पर इस 6 को रिमूव करेंगे और स्टेप 1 में जब हम 6 को रिमूव करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर +6 ऐड कर देंगे। जब हमने +6 लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड किया है तो वही +6 हम राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे, ताकि जो इक्वेशन की वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। क्योंकि जब हम एक जैसी वैल्यू को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये +6 और +6 आपस में कट भी जाते हैं। तो यहाँ पर बचा आपका 4z और ये -6 और +6 0 बन जाएंगे। तो यहाँ पर 0 आएगा, इसकी वैल्यू चाहे आप लिखें ना लिखें। और यहाँ पर क्या आएगा, ये 9 बन जाएगा। ये आपकी वैल्यू क्या आ गई है, 9 बन चुका है। अब जब आप बच्चों देखोगे यहाँ पर ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। जब हमें इस 4 को यहाँ से रिमूव करना है तो उसके लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 4z डिवाइड करेंगे इसको 4 से, और यही ऑपरेशन हम दूसरी साइड में भी करेंगे ताकि इक्वेशन की ओवरऑल वैल्यू पर कोई असर ना पड़े। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और जो आपकी वैल्यू z है वो 9/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर जो इसका डी पार्ट है वो करते हैं। डी पार्ट में है 2 ब्रैकेट में है m + 6 = 3m - 10। सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, या ब्रैकेट्स को ओपन भी नहीं करते तब भी हम क्या कर सकते हैं कि एक साइड से पहले इसको रिमूव करेंगे फिर दूसरी साइड को सोल्व कर लेंगे, या हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से यह क्वेश्चन किया जा सकता है। तो पहले इसको हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2m + 12 और यहाँ पर आएगा 3m - 30। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 को रिमूव करेंगे, यहाँ बचेगा 2m + 12, यहाँ पर आएगा -12 और यहाँ पर 3m - 30 - 12। तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, 2m बचा है और यहाँ पर ये 0 और इस साइड में बचेगा 3m और ये -42। अब आप देखो कि दोनों साइड में m है, तो इस साइड तो हमें m चाहिए, इस साइड हमें m नहीं चाहिए, सही है ना। इस साइड m
नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड से 3m को रिमूव करेंगे। तो सेकंड स्टेप में 2m इज इक्वल टू, जब इधर से 3m को रिमूव करेंगे तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, ऐसा ही होगा ना, तभी रिमूव होगा, और ये 42 वैसे ही रहेगा। सही है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3m को माइनस कर देंगे। जब दोनों तरफ 3m को माइनस किया गया है तो जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर 2m में से 3m माइनस करेंगे तो क्या करेंगे हम, m तो वेरिएबल ऐसे ही रहेगा, नंबर्स को माइनस करेंगे। नंबर्स हमारे पास 2 और 3 हैं, तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आएगा, और साइन आता है ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर 3 है तो माइनस का साइन आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 3 में से 3m में जाएंगे 0 माइनस 42, तो यहाँ पर माइनस m है और यहाँ पर क्या है माइनस 42। अब हमें यहाँ से ये माइनस का साइन रिमूव करना है, तो यहाँ पर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा m, और ये भी प्लस 42, m इज इक्वल टू 42 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये सम कर लोगे।